हेलो। हाँ। हाजी निसार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैं रहमतुल्लाह। इस्माइल बाटली वाला मुंबई से बोल रहा हूँ हजरत। हाँ। और फ़ोन करने का मकसद यह है कि मेरे कुछ हमने कुछ एक मुहिम चला रखी है सवाल जवाब के। उसी हम्म। के ताल्लुक से हमने आपसे बात करना चाहा है। हम्म। अगर इजाज़त हो तो मैं सवाल करूं? करिए। जी जी। हाजी निसार साहब, मेरा सवाल यह है कि मैं जानता हूं बहुत ज़माने से आप सबको, और आपको भी कई बार घर पर आए हैं, मुलाकात भी हुई है। हम्म। गो कि हम इत्तेहाद मुहिम चला ही रहे हैं, और इत्तेहाद के ही हम हामी हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जब आप लोग पसमानदा मुहिम को चलाते रहे, और जब ये हालात बनने लगे, पसमानदा मुहिम के काफ़ी गर्माहट आने लगी समाज में, देश में, हम्म। तो जैसे जैसे गर्माहट आती गई है, माहौल बनते गए हैं, वैसे वैसे पसमानदा के नाम से संगठनों की भी बहुत बड़ी तादाद बढ़ती गई है। हम्म। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, हाजी निसार साहब, वो तो 49 और 51 के आंकड़े पर टिकी है। हम्म। जैसे कि हाजी निसार साहब और इस्माइल बाटली वाला एक गांव में रहते हों, और वहाँ 100 वोट हो, हम्म। जिसमें से डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, साइंटिस्ट हो, वगैरह वगैरह, क्रीम तबका हो, पढ़ा लिखा विद्वानों का हो, और वो वोट करे हाजी निसार साहब को, लेकिन उसकी तादाद वोट की 49 हो जाए। हम्म। और इस्माइल बाटली वाला को जितने गांव के लूले लंगड़े अंधे बहरे गूंगे अनपढ़ गंवार सारे लोग जो हैं वोट करें, और इस्माइल बाटली वाला का वोट जो है वो 51 हो जाए, तो हाजी साहब तो सरकार तो इस्माइल बाटली वाला बनाएंगे। हम्म। और हाजी निसार साहब के हाथ में सिर्फ धरना मोर्चा रहेगा, आंदोलन रहेगा, और एक हम्म। निवेदन लेके आएंगे इस्माइल के पास कि भैया हमारी जरा फरियाद सुन लो। सुन लिए तो भी, और ना भी सुने तो भी, उनके अख्तियार में है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि पसमानदा मुहिम के जो लोग हैं, उन्हें ये आपके जरिए संदेश जाएगा देश भर में, बल्कि दुनिया भर में, कि भाई जो देश की राजनीतिक व्यवस्था है उसको ध्यान में रख करके कदम बढ़ाना चाहिए। अब रह गई बात, देश आज़ाद है, हर किसी को अपना एक संस्था बनाने का अख्तियार है, उस पर तो कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती, ना रोका जा सकता है, ना कोई एतराज किया जा सकता है। लेकिन मैं ये कुछ हवाले देता हूँ कि जैसे बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, बहुत सारी दर्जनों छोटी-छोटी पार्टियों को लेकर के इंडिया गठबंधन चला रही है। जिन पार्टियों का वजूद भी नहीं है एक जिले के अंदर जो है, उनको भी लेकर के एनडीए गठबंधन चला रही है। कांग्रेस की तरफ अगर देखें तो वो भी इंडिया गठबंधन चला रही है। तो जो मुसलमानों में जो तबके हैं, उन्हें भी इस बात को समझना चाहिए कि ये गठबंधन का ज़माना है, सामूहिक लीडरशिप का ज़माना है। एक लीडरशिप नहीं चल पाएगी, तो इसलिए जो है, भले ही संगठन अपना अपना अपनी संस्था बना लिए हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक अम्ब्रेला के नीचे आने की ज़रूरत है। ये मेरे सवाल पूरे हो गए। हाजी निसार साहब, अब आप जवाब दीजिए। हाँ, तो अब देखिए, आप अम्ब्रेला की बात कर रहे हैं, मोर्चे की बात। जी, जी, जी। मैं तो जब इस पसमादा तहरीक से जुड़ा, जी, तो हम हमको तो सिर्फ तीन ही काम था कि उसी पे हमको करना है। कोई गोलबंदी की बात भी नहीं थी, सिर्फ ये था जी, कि जो जो पसमादा मुसलमान है, जी, उनके अंदर सामाजिक और सियासी बेदारी जी, ही लाने के लिए जी, उनको उनको बेदार करना है। जी, हाँ। और मैं तो ये महाज तो बना, बिहार से अली अनवर साहब ने बनाया था इसको, जी, 1998 में। जी, और मैं इस मुहिम में उत्तर प्रदेश में, तब उत्तर प्रदेश में नहीं था, जी, तो मैं उनको, वो मेरे साथ आए, मैं उनको लेके आया, उत्तर प्रदेश में भी इसकी ज़रूरत है। जी, और सन 2003 से जी, उत्तर प्रदेश में मैंने इस मुहिम को शुरू किया। जी, उस वक्त कोई नहीं, पसमादा के नाम से कोई जी, कोई पिछड़े का चला रहा होगा, कोई मोमिन कॉन्फ्रेंस और कोई जमेतुल राइन मंसूर, सब चलता रहा। जी, लेकिन पसमादा मुहिम के नाम से सन 2003 से मैं पूरे प्रदेश में जितना मुझसे हो सकता था, जी, मैं घूमता रहा। जी, जी। और बाद में दूसरे प्रदेश में भी गया, जिसमें आपके यहाँ भी गया था मैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल, तो हमारे यहाँ तो कई बार आए हैं। हाँ, तो मैं तो जाता रहा हूँ जितना मुझसे हो सकता था। जी, और इस मुहिम के दौरान जी,
सन 2003 से जो भी मैंने दौरा किया सब अपनी जेब से अपने बच्चों का पेट काट के किया। जी जी और कोई पूरे देश में कोई नहीं बता सकता कि मैं हाजी निसार ने जी मांगा है या मैंने दिया है पैसा उनको। जी जी तो ये तो बस मैं सिर्फ बेदारी के लिए ही कर रहा था कि एक हमारी ये अलग पहचान, जी अपनी पहचान की लड़ाई पसमादा की, जी जो जो हम लोग जो पिछड़ी बिरादरियां हैं, जी हम लोग अकलियत और मुसलमान के नाम पे सियासत में हम लोग उसमें गुम हो जा रहे थे, हमारी कोई पहचान नहीं थी, जी हमारी कोई नुमाइंदगी कहीं नहीं हो रहा था। जी तो तो मैं यही समझा था कि चलिए एक मुहिम चल रही है उसके साथ जुड़ जाएं जी और मेहनत करें, अपनी एक पहचान बनेगी जी तो हो सकता है, पहचान बनेगी तो हमारे लोगों की कुछ पूछ भी बढ़ेगी। जी जी बस यही मकसद था कि इसको इसको मैं उस वक्त तक करूंगा, मैंने ठान लिया था जी कि जब तक ये अपनी अकलियत के बरक्स अपनी अलग पसमादा पहचान न बन जाए। जी और मेरा तो सिर्फ इतना ही काम था, बाकी मैं न किसी पार्टी से जुड़ा हूँ, न मेरी हैसियत है, न किसी को वोट दिला सकता हूँ, जी न मेरे कहने से कोई देने वाला है। जी जी बस मैं लोगों के बीच जाता था कि भैया आप लोग करिए, न मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, जी कोई नहीं कर रहा था तो मैं कर रहा था। जी अब तो कुछ लोग आ गए हैं पसमादा की तंजीम बना के, रजिस्ट्रेशन एनजीओ टाइप का बना लिए। मैं जिस तंजीम में काम कर रहा हूँ उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, जी जी कोई फंडिंग भी नहीं है। जी जी जो भी करता रहा होगा, जो भी अपने करता है तंजीम का सब नाम बता दें जरा। मैं जिस तंजीम से जुड़ा था, और ये देश की पहली तंजीम थी, जी ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज। जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक अली अनवर अंसारी बिहार के हैं। जी मैं उन्हीं के अंडर में, और मैं जो कुछ भी सीखा हूँ जी इसी तंजीम के जरिए उन्हीं के अंडर में रह के सारी बातें सीखा हूँ। जी मुझसे बहुत लोगों ने कहा जी कि आप इधर आ जाइए, उधर चले जाइए, जी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए। मैंने कहा कि देखिए ऐसा है, जी मैं जब जुड़ा था तो मैं कुछ नहीं जानता था, जी जो भी सीखा हूँ जी अली अनवर साहब के अंडर में रह के ही सीखा हूँ। जी और जब तक मैं, अगर सामाजिक मूवमेंट जो चल रहा है, जी जब तक चल रहा है, मैं उन्हीं के साथ काम करूंगा। जी जिस दिन मुझको लगेगा कि मुझको नहीं करना होगा, जी मैं घर बैठ जाऊंगा। जी इसलिए कि करने वाले बहुत हो गए, मैं कोई अलग से तंजीम या अलग से कुछ नहीं करूंगा, जी या किसी पार्टी सिमिलर पार्टी में चला जाऊंगा। जी लेकिन मैं अली अनवर साहब के सामने कि जी कोई अलग तंजीम इस नाम से बना के मैं खड़ा नहीं हो सकता, मेरी हैसियत ये नहीं है, जी और जी न मैं समझता हूँ न कभी कर सकता हूँ। जी 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 यही मैंने लोगों से कहा। अली अनवर साहब के भी हमने 2 बयान लिए हैं जी। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, हाँ, मैं चलिए थोड़ा सफर जारी बन रहा। रखिए जारी रखिए। हाँ हाँ। जी तो मेरा तो काम बस इतना सा सामाजिक था। मैं तो कोई वो जो है गोलबंदी ना कभी किया हूँ, न मेरे करने से कोई करेगा। इसलिए जो भाई हम लोगों को सेकुलर पार्टी को वोट देना है, जहाँ जैसी जरूरत होगी भाई, अब इसी में चाहे बसपा को दें, कांग्रेस को दें, सपा को दें, आरजेडी को दें, यही कह सकते हैं। जी बाकी हम, मेरा एकदम क्लियर स्टैंड है कि हम भी कोई कम्युनल पार्टी, जी चाहे कोई मुस्लिम इतिहाद की बात करता हो पार्टी बना के, जी चाहे कोई हिंदू इतिहाद की बात करता है, सांप्रदायिक बात करता है, जी उसके साथ हम अकेले होंगे, जी लेकिन उसके साथ नहीं जाएंगे। जिसको जाना हो चला जाए, जी मैं जी। किसी को रोक भी नहीं सकता, मैं रोकता हूँ, मैं अच्छा, अपनी तो बात अभी बताऊं। ये तो आपका स्टैंड हो गया ना, हाँ आपके हाँ संगठन का स्टैंड हो गया। हाँ लेकिन फिर भी हमने जो बताया राजनीतिक व्यवस्था यहाँ की जैसी है, उसको ध्यान में रखते हुए आपने तजुर्बेकार हैं, पुराने आदमी हैं, नए नए संगठन आ रहे हैं, उनको कुछ मार्गदर्शन कीजिए। नहीं, दर्शन का मतलब कि अब एक महाज बना था, महाज का मतलब ये खुद ही मोर्चा है, महाज का मतलब मोर्चा ही होता है। जी पहले पहले मैं देखता था कोई मोमिन कॉन्फ्रेंस चला रहा है अंसारियों का है, कोई मंसूरी समाज चला रहा है मंसूरियों का है, कोई कुरैशी का, इस तरह अलग अलग बिरादरियों का जी। संगठन चल रहा था। तो ये इसीलिए बना था कि अच्छा भाई अच्छा, मतलब जो ये जो अलग अलग संगठन चल रहे थे, उसी को ये महाज का नाम दे करके उसी को सबको एक अम्ब्रेला के नीचे लाने की कोशिश रही है, कहना है। हाँ, उसका यही था कि जी देखिए बिरादरियों की तंजीमें तो रहें, ठीक है, जी वो रहें, अपने यहाँ तालीम का काम, हाँ, अपने यहाँ शादी ब्याह का काम या और चीज जो जरूरत है उसको पूरा करें। जी लेकिन 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 सामाजिक और सियासी तौर से जी जब तक हम लोग एक कोई जगह नहीं आएंगे, जी कोई कोई एक बात जो कॉमन जो एजेंडे हैं, जी मतलब जैसे पार्टियों में नुमाइंदगी का मसला है, जी या मुसलमानों की बहुत सी तंजीमें हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जी जी जमीयतुल उलमा हिंद हो, वहाँ
वहां भी हम लोगों की नुमाइंदगी नहीं होती। जी अब जैसे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जी कहने को तो ये कहते हैं कि हम सारे मुसलमान जो है उसकी तंजीम है, जी लेकिन उसकी जो वर्किंग कमेटी में है, जी मुझको नहीं लगता है कि जो जी मुसलमानों का 80-85% है, हम्म, उसका कोई एक आदमी उस वर्किंग कमेटी में होगा। जी समझ रहे हैं? जी तो जी इसीलिए हम लोग बेदार, मैं तो इसीलिए से आया था कि हम बेदार करें, लोग समझें जी कि भाई देखिए, हम हमारी आबादी है, हमारे यहाँ एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमारे हमारे लोग सियासी पार्टियों में या जो जो मुसलमानों के नाम पर जो तंजीम बनी है वहाँ जो पसमानदा बिरादरियां हैं, क्यों नहीं है? तो तो हाजी निसार साहब, अब इसी से रिलेटेड मेरा सवाल यह है कि ठीक है, खेती आप लोगों ने काश्त करना शुरू की, उसको जोता बोया सब कुछ किया, लेकिन एक समय लगता है किसी फसल को आने में। नहीं, वो तो लगता है। लगता है ना। तो मैं हाँ हाँ ऐसा समझता हूँ कि जो खेती आप लोगों ने शुरुआत की थी छोटे मोटे औजारों से, वो अब फसल की शक्ल अख्तियार कर रही है। लेकिन मुझे लगता है धोखा ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि खेती किसी और ने शुरू की और फसल कोई और काट ले जाए, ये मुझे लग रहा है आज। नहीं नहीं, ये होता, देखिए ऐसा है, जी कोई भी, जिसे मान लीजिए कोई भी फर्म या कोई प्रोडक्ट अगर बाजार में चल जाता है, जी देखा होगा आपने, जी तो उसका डुप्लीकेट होता है, वो तो होना है, उसमें कोई रोक नहीं सकता उसको। जी जी और वो मार्केट में आता है, वो पहले सस्ते में बिकता है, वो जी लोग लेते भी हैं, जी ऐसा नहीं है। और जो ओरिजिनल होता है थोड़ा महंगा होता है और जी बहुत होता है, तो वो तो है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो अब जो प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं, जो जी लोग हैं, उसको समझना होगा कि जी असल कौन है, जी असल पहले से कौन है। जी बनाने को तो एक ही नाम से कई कई तंजीमें बन गई, कई कई जी लोग मालिक हो गए। जी कोई जी कोई एनजीओ करा लिया है तो फंडिंग कर रहा है, पैसा ले रहा है। हम लोग को तो कोई नहीं बता सकता कि हम लोगों ने किसी से कुछ कहा हो। जी हाँ, तो सिर्फ यही था जी कि हमारे लोग सामाजिक और सियासी तौर से बेदार हो जाए और जी अपने हक और हिस्से के लिए, जी इसलिए कि जो जो भी पसमानदा बिरादरियां हैं, जी उनके बहुत से सबके अलग अलग मसाइल हैं, जी लेकिन कुछ मसले ऐसे हैं जो कॉमन हैं। जी जैसे मान लीजिए आरक्षण का मुद्दा है, जी तो आरक्षण जितनी पसमानदा बिरादरियां, सबका मुद्दा है। जी और हर जगह नुमाइंदगी में सबका एक ही मुद्दा है। जी तो ये था कि ये सब मुद्दे जो कॉमन मुद्दे, वो हम लोग मिल के उठाए। जी और जो अपनी अपनी बिरादरियों की तंजीम है, उसको हम नहीं कहे कि खत्म करिए आप, भाई ठीक है, बिरादरी के बहुत से काम होते हैं, मसले होते हैं, जी वो अपना वो करिए अलग से, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जी जी लेकिन इस बैनर से जो पसमानदा के नाम से बना है, इससे उठे जो जो कॉमन का है, जो मुतालबे, वो इससे उठाया जाए आपका, कि जी इससे एक जो एक बड़ा इसका तैयार किया जाए कि पार्टियों पर इसका असर हो। जी लेकिन अब लोगों ने ऐसा कर दिया, जी ऐसा कर दिया, मैं तो बहुत नर्वस इसलिए हो गया कि मैं, देखिए, ये इसका जो मकसद था ये तो नहीं हो गया। जी अब कोई किसी पार्टी का प्रचार कर रहा है, कोई किसी का हो गया है, अब वो जी कर रहे हैं। जी अब हमारे यहाँ ये था, जो अलीनवर साहब बता रहे थे, इसमें ये था कि भाई इसमें हम लोग सामाजिक मुद्दे उठाएंगे। अब पार्टी में जिसको जाना हो, सिकुलर पार्टी में, तो जी चला जाए जाए, कोई बात नहीं है, वो काम कर सकता है। जी अब जैसे अलीनवर साहब राज्यसभा हुए, तो जी वो तो मतलब जेडीयू के मेंबर भी हो गए। जी लेकिन मैं तो नहीं गया जेडीयू में, कभी मीटिंग में भी नहीं गया उनकी। जी अब फिर इधर कांग्रेस में शामिल हो गए, जी मैं तो कांग्रेस में नहीं शामिल हुआ। जी मुझको जो कहना है, जो सामाजिक स्तर से जो पार्टियां करेंगी, हमारी बात मानेगी, मैं भी कर को जा सकता हूँ, ऐसा नहीं, कोई कसर नहीं है। अभी अली लेकिन अनवर साहब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं क्या? हाँ, अच्छा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अच्छा तो अच्छा। मुझको नहीं, उसमें वजह थी, मैं भी चाह रहा था कि शामिल हो जाए, जी 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 वो हो जाए, इसलिए कि एक पसमानदा मूवमेंट में एक टैग लग रहा था कि ये लोग बीजेपी के आदमी हैं, जी जी बीजेपी के लिए काम करते हैं। जी 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 तो मैं भी चाह रहा था कि अली अहमद साहब कांग्रेस में चले जी जाएं, जी भले हम दो ही लोग हैं, जी लेकिन ये लगे कि नहीं, ये लोग बीजेपी के नहीं है, बाकी लोग हैं तो हैं, जो जी है, जी है। जी जी ये कांग्रेस में जाने का, ये मुझको बहुत राहत हुई। मैं जवाब देते थे, लोगों को थक जाता था जी कि अरे भाई, लोग कहते थे कि आप लोग तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, जी आप लोग तो ये है, आप बात ऐसी कर रहे हैं। जी तो वो टैग हटा कि नहीं, हम बीजेपी वाले नहीं है, जी जो लोग हैं, जी ये जी है, जी जी। बहुत यही है। बहुत धन्यवाद हाजी निसार साहब, हाँ, शुक्रिया। अरे बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया, आपने याद किया। जी हाँ, चलिए, जी, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, वाले